नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी के रक्सा थाना के ग्राम डेली में कुछ लोगों के जुआ खेलने की सूचना मिलते ही थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस को देखते ही जुआरियों में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया। जुआ खेल रहे लोगों को पुलिस ने कमरे में ले जाकर बंद किया। जब पुलिस जुआ खेल रहे लोगों की तलाशी ले रही थी, इसी बीच ग्रामीणों व महिलाओं ने एकत्र होकर पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना में किसी ने फायर भी किया। अब फायर किस तरह से हुआ, यह सही जानकारी नहीं हो सकी। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि फायर पुलिस ने किया था, जो एक वृद्ध शिवचरण को जा लगा। गोली उसको छूते हुए निकल गई। उधर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों ने जो पथराव किया था, शिवचरण उसी से घायल हुआ है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरे गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कुछ हमलावरों को हिरासत में लिया गया है। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। सर जी, ये डेली में जो गोलीकांड हुआ है जो अभी, तो वो क्या है कि बूढ़े पुराने जो रोड पर बैठे रहते अभी शाम के टाइम, और बाबू निकले थे जाने सब्जी के लिए, तो अचानक यानी कि 3 पुलिस वाले रक्सा थाने के आए। 2 या 3 जो भी हो, जो बता रहे थे लड़के लोग वगैरह, तो लड़कों से डेली गांव के जो लड़के हैंगे उनसे पैसे वगैरह या मोबाइल वगैरह मांगने की कोशिश की, और जिनने नहीं दिए तो शायद वो लड़के लोग बता रहे कि फालतू में उन लोगों ने डंडे वगैरह एक कमरे में ले गए उस बगली में, तो उधर यानी कि मारना स्टार्ट कर दिया, जिसके विरोध में परिवार वाले ने विरोध किया। तो इसके चलते उनने अपने क्या नाम है, उनने बंदूक निकाली और फायर करने लगे। एक या शायद 2 फायर किए, तो एक तो शायद किसी में घला नहीं है कि और दूसरा शायद ये बाबू रहते हैं, अकेले रहते बेचारे, तो इनके कान से छूती हुई गोली निकल गई, जो वहाँ फिलहाल बेहोश हैं। क्या वो जिंदा है? देखिए, थाना रक्सा में एक राकेश द्विवेदी नाम के कांस्टेबल, उनको सूचना मिली कि रक्सा में जुआ हो रहा है। उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी, जहाँ पे उनको निर्देश दिए गए कि यहाँ पे मौके पर आए। जब वो मौके पर आए तो उन्होंने देखा जुआ हो रहा है। जुए का उनके पास वीडियो भी है, उन्होंने वीडियो बनाया। क्योंकि जुआ खेलने वाले ज़्यादा थे तो उससे उलझ गए और पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है और घायल व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया गया है। हमारे पास वीडियो मौजूद है। पुलिस जांच कर रही है और इसमें सख्त कार्रवाई करके सभी को इसमें अभियोग पंजीकृत इसमें कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण ने बताया कि आज जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से एक उस्मान पाड़ा का निवासी है, जबकि दूसरा नीवरी का निवासी है। इसमें एक व्यक्ति कल मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था, जिसका नाम मिराजुद्दीन है, जो उस्मान पाड़ा का रहने वाला है। उसको सांस लेने में तकलीफ थी, जिसको आइसोलेशन में रखा गया था। उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसी प्रकार से नीवरी में भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसको देखते हुए उसे क्षेत्र को सील कर दिया गया और 27 तक कोई भी कार्यालय नहीं खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन उद्योगों को रियायत सरकार की तरफ से दी गई थी, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियम के अनुसार अनुमति दी गई है। आज 2 केस और पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें एक जाकिर सन ऑफ अली हसन 31 साल का बच्चा है और वो एसिम्टोमेटिक है, और दूसरा एक महराजुद्दीन है जो 55 साल के हैं और जो उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर है, वो वेंटिलेटर पे हैं। और दोनों ही केस पॉजिटिव निकले हैं, और अब दोनों केस पॉजिटिव निकलने के बाद जो उसका प्रोटोकॉल होता है कंटेनमेंट एक्टिविटीज़, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। दोनों ही एडमिट है सर? नहीं, एक केस तो एसिम्टोमेटिक है, उसको हम वहाँ से लेके अब हरदवागंज पे भर्ती कर देंगे, और दूसरा केस जो है वो जेएनएमसी में ऑलरेडी भर्ती है, वो वेंटिलेटर पे। क्या नाम है इनको, कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक जाकिर है अली हसन, सन ऑफ अली हसन, ये अहलदादपुर नीवरी का रहने वाला है, और दूसरे जो महराजुद्दीन है ये उस्मान पाड़ा दिल्ली गेट के रहने वाले हैं। मीटिंग हमारी रोज़ होती है, जो 14 विभाग हैं उनकी समीक्षा हम प्रतिदिन करते हैं। और आज जो 20 तारीख है, तो आज चूँकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन थी, उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया। अलीगढ़ ज़िले में भी कल तक तो नहीं था, लेकिन आज 2 पॉजिटिव केसेस निकले हैं, एक उधर शाहजमाल एरिया में और एक नीवरी में, जिसमें एक व्यक्ति जो कल जेएनएमसी कॉलेज में भर्ती हुआ था, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था, जिसका नाम मिराजुद्दीन है, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, जो सराय पाड़ा का उस्मान पाड़ा का रहने वाला है। उसको सांस में तकलीफ थी, जिसको आइसोलेशन में रखा गया था। उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसी प्रकार से नीवरी में भी एक व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है, जो उसका भी पॉजिटिव आया है। तो उसको देखते हुए चूँकि प्रोटोकॉल
उस एरिया में फॉलो होगा, वो एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि 27 तक हम कोई कार्यालय नहीं खोलेंगे। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने जिन उद्योगों को रियायत सरकार की तरफ से दी गई थी, उसमें सीमेंट उद्योग है, ईंट भट्ठा है, या फिर जो फूड प्रोसेसिंग है, उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सफाई की पूरी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड लोगों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। लिमिटेड लोगों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। शेष इंडस्ट्रियल इस्टेट, ताला नगरी में मैंने उनको बताया है कि चूँकि उनके ज़्यादातर लेबर शहर से आते हैं, तो शहर का नगर निगम क्षेत्र का कोई भी इंडस्ट्री अलाउ फ़िलहाल नहीं है। 27 तक हम इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। 27 के बाद बैठक करके फिर तय करेंगे किस चीज़ में कोई रियायत देनी होगी। शहर में जो व्यवस्था पूर्व में चल रही थी वही यथावत चलती रहे। उत्तर प्रदेश में किसान इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से किसानों की फसल नहीं कट पा रही है, वहीं जिन किसानों ने अपनी फसल को काटकर बेचने के लिए मंडी पहुंचा दिया है, मंडी में आड़तियों की लापरवाही के चलते किसान की गेहूं की फसल खुले में पड़ी हुई है, जिसके चलते आज अचानक मौसम खराब हो जाने के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जब इस संबंध में किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि मंडी में अनाज के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी आड़तिया ने गेहूं को खुले में पटक रखा है और मौसम भी खराब हो रहा है। अगर बारिश आती है तो हमारा पूरा गेहूं खराब हो जाएगा। पहले ही किसान की फसल ओले और बारिश से खराब हो गई है, उसके बाद अब लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते कोई गेहूं खरीदने वाला नहीं है और अब मौसम भी खराब है, फिर भी मंडी प्रशासन हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देता। कमल सिंह, इस समय कहाँ खड़े हैं आप? मंडी में, मथुरा मंडी में। मथुरा मंडी में क्या लेके आए? गेहूँ। क्या कहेंगे, गेहूँ आपका खुले में पड़ा हुआ है? हाँ, गेहूँ खुले में। अगर बरसात आएगी तो ये भीग जाएंगे। आड़तियों को ऊपर खिलाने चाहिए, जबकि ऊपर नहीं खिलाते हैं लोग और नीचे खिलवा देते हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। वैसे परेशान है कोरोना की वजह से, और ये लोग इतनी सहूलियत नहीं देते हैं कि किसान सेफ्टी से रह सके, यहाँ पर फसल सही तरह से बिक सके। अभी कम बारिश है, आगे ज़्यादा बारिश आएगी तो गेहूँ भीग जाएंगे। आड़तियों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं कर? नहीं, तरपाल भी अपनी लेकर आए हैं हम घर से। तो ये डंबू बनाए गए हैं, आप आड़तियों से कहते नहीं हो कि आप हमारा? नहीं, सुनते नहीं है ये लोग, नीचे खिलवाते हैं फसल को। आपका मानना ये, अगर बरसात आएगी तो पूरा नुकसान हो जाएगा? पूरा नुकसान होगा, गेहूँ भीग जाएंगे। पहले ही नुकसान में चलता है। हाँ, पहले नुकसान चलता है। इस समय उत्तर प्रदेश में किसान दोहरी मार झेल रहा है, एक तो लॉकडाउन और ऊपर से बरसात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा की। इस समय मथुरा में लॉकडाउन के चलते वैसे ही किसानों की फसल नहीं कट पा रही है, और जिन किसानों की फसल कट गई है और वह गेहूँ बेचने के लिए मंडी लेकर आए हैं, लेकिन मंडी में भी बरसात से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। जहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाए भी गए हैं तो आड़तिया उनका इस्तेमाल नहीं करने देते। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह गेहूँ खुले में पड़ा हुआ है, जिसमें बरसात के चलते किसानों का भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता है। और पीछे डंपिंग ग्राउंड बनाए गए हैं जिससे कि गेहूं वगैरह को सेफ रखा जा सके, लेकिन फिर भी आड़तिया अपनी मनमानी के चलते इसको खुले में ही पटकवा देते हैं। अब देखना होगा, किसानों के लिए बड़ी समस्या ये है कि किसानों की यह समस्या समाप्त होती है या इसी प्रकार से बनी रहती है और आने वाले बरसात के मौसम में इनका गेहूँ खराब होता है। मथुरा न्यूज़ 24 के लिए चंदन सैनी, नमस्कार। रविवार को कस्बा कोसी कला में ड्रग्स विभाग और थाना पुलिस ने भारी मात्रा में लाखों रुपए की अवैध नशीली दवाइयों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स विभाग के अनुसार कोटवन चौकी के समीप इंडस्ट्रियल एरिया में ओम लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रक से नशीली दवाइयों को उतारा जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने नशीली दवाइयों से भरी 90 पेटी ट्रक के साथ मौके से गौरी शंकर पुत्र श्याम बाबू निवासी लालाराम मार्ग को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पकड़े गए गौरी शंकर की निशानदेही पर गोपाल नगर निवासी संजय पुत्र रतनलाल के घर से 10 पेटी नशीली दवाइयों को बरामद कर लिया गया है। वहीं गौरी शंकर के गोदाम गोपाल बाग से 40 पेटी बरामद कर ली है। इस कार्यवाही से कस्बे के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। ड्रग्स विभाग के अनुसार पकड़ी गई दवाइयों की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए लगाई जा रही है। पुलिस ने पकड़ी गई दवाइयों और गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर ड्रग्स विभाग प्रभारी निरीक्षक अनिल आनंद की तहरीर पर कार्रवाई में लग गई है। इस बारे में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिल आनंद ने जानकारी दी। आज दोपहर लगभग 1 बजे सीओ छाता का फ़ोन गया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ अवैध औषधियाँ पकड़ी गई पुलिस द्वारा, आप तत्काल जाके कार्रवाई करें उस पर। ठीक है, तो मैं भी वहाँ पहुँचा
वहाँ पर आपके क्या नाम से गौरी शंकर के नाम से एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था वहाँ पे, और वहाँ उन्होंने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए तो उन्होंने जो लाइसेंस नंबर बताया वह जो है चतुर्वेदी मेडिकल स्टोर के नाम से मथुरा में संचालित है। इनके द्वारा लाइसेंस की प्रतिरूपिता करके वो 420 करके औषधियों का विक्रय किया गया है, ठीक है, वो क्रय किया गया है, मंगाया गया। और वहाँ पे जब बिल को देखा गया तो बिल में जो बिल है वह 149 पेटी की है, ठीक है, मगर वहाँ पे जो ट्रक में माल बरामद हुआ वह 90 पेटी पाया गया। बाद में पूछने पे पता चला कि उन्होंने 10 पेटी ये संजय कुमार के यहाँ वो रखा है और 40 पेटी बरामद हुई जाकर के ये खड़हर से उसी के द्वारा कहीं रखा गया था। मथुरा के थाना फरेज क्षेत्र के ओल के रहने वाले आफताब की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। आफताब दवा एजेंट था। वो आगरा से माल लाकर मथुरा में सप्लाई किया करता था। जब मथुरा के दवा विक्रेताओं को यह बात मालूम पड़ी तो उन्हें तत्काल प्रशासन को सूचना देते हुए उचित कार्रवाई करने की बात कही। इस संबंध में दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष भोलानाथ यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि होली गेट पर दवाइयों की 7-8 मार्केट हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अवगत करा दिया गया है। जिन दवा विक्रेताओं को स्क्रीनिंग की जरूरत है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। जिनको कोरोना वायरस के टेस्ट की जरूरत है उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मथुरा की जनता से अपील की है कि छोटी मोटी दवाइयों के लिए अपनी गली या मोहल्ले में मौजूद दुकानों से दवा खरीदें। सब लोग यहाँ ना आए, यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में मुश्किल होती है। आपको बता दें कि अब मथुरा में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। हाँ जी, कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई यहाँ पे? देखिए, इस समय जो है जी हमारी 7-8 मार्केट है दवाई की होलसेल की, और मैं स्टाफ के लगभग 500 आदमी इसमें मौजूद है और सभी की स्कैनिंग हो रही है। अफ्ताब नाम का एक जो है वो MST में काम करता था दवाई का, जो ओल की सप्लाई करा करता था और वो आगरा से ज़्यादातर माल लाता था। हफ्ते में एक दिन हमारे यहाँ भी आता था। 6 या 8 तारीख में वो किसी दिन या मथुरा आया और उनने दवाइयाँ हमारे कई दुकानदारों से जो खरीदी है उन दुकानदारों की मैंने लिस्ट प्रशासन को दे दी है। और उसके बाद में उन्होंने जो है कल हमको आज अखबार और आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो सवेरे मैंने जब ये बात मुझे मालूम पड़ी तो मैंने CO साहब को और इंस्पेक्टर साहब को तुरंत होली गेट पर जाकर के सूचना दी कि तब अफ्ताब जो है वो दवाई मार्केट में आता है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई हो वो आप करिए। हम लोग प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने डॉक्टरों को इन्फॉर्मेशन दी और आपके सामने मौजूद है। सब दुकानदारों की लाइनें लग रही हैं। सबकी जिनकी स्कैनिंग की जरूरत है उनकी स्कैनिंग हो रही है और जिनकी कोरोना टेस्टिंग की जरूरत होगी उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर दुकानदार के सामने दवाइयाँ की पेटी लगी हुई है और उसके बाद में मोटरसाइकिल लग रही है जब ग्राहक को हम माल दे रहे हैं और बहुत कम शॉर्ट टाइम में मार्केट खुल रही है। 3 घंटे मार्केट खुलती है, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होलसेल की और रिटेल 12 बजे तक खुलती है। मैं तो इसमें भी प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो और शॉर्ट टाइम कर दिया जाए, 3 घंटे का 2 घंटे कर दिया जाए। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि जितना कम समय होगा और कायदे में जो जरूरत की दवाइयाँ लोग लें, नहीं तो वहीं से जहाँ कहीं गली कुची में RMP बैठे हैं अपना माँ से लेके गुजारा करें। हर आदमी होली गेट में पर्चा लेके चला रहा, दवाई ले रहा हूँ और अनावश्यक भीड़ जो है वो होली गेट पर दवाई मार्केट पर हो जाती है। आए दिन हमको पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है व्यवस्था को बनाने के लिए। तो जो भी हम लोगों से प्रयास हो रहे हैं वो पूरी सावधानी रखी जा रही है और सावधानी का कारण है कि आज हमने बिल्कुल भी कोई बिगड़ देरी किए हुए आपके सामने टेस्टिंग के लिए दवाई मार्केट तैयार खड़ी हुई है और हर तरीके के सहयोग के लिए प्रशासन के साथ खड़े हैं। धर्म रक्षा संघ की एक बैठक योगानंद आश्रम मोती झील वृंदावन में निरंजनी अखाड़े के महंत डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 संत स्वामी कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज एवं स्वामी सुशील गिरिजी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगानी की निर्मम हत्या पर आक्रोश व्यक्त किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव जगतार मुनि जी महाराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि अखाड़ा परिषद बहुत जल्दी ठोस निर्णय लेगा। हो सकता है महाराष्ट्र के पालघर के लिए कूच करने का ऐलान हो। उन्होंने वृंदावन के सभी साधु संतों को और धर्म रक्षा संघ के सभी पदाधिकारियों का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस बारे में बताते हुए आचार्य बद्रीश ने कहा कि एक बहुत बड़ी घटना
घटी है। पालघर महाराष्ट्र में एक ज़िला है, उसके कासा क्षेत्र में हमारे 2 संत अपने गुरुजी के अंतिम संस्कार में जा रहे थे ड्राइवर के साथ में गाड़ी से, और वहाँ जाकर के कासा क्षेत्र में उनकी गाड़ी खराब हो गई। ये गुरुवार की रात की बात है। गुरुवार और शुक्रवार के मध्य में अचानक कुछ भीड़ आई और उन्होंने समझा कि ये, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि ये चोर हैं, पर चोर समझकर इतनी बड़ी भीड़ में एकत्रित होना ये कोई पूर्व निर्धारित षड्यंत्र प्रतीत होता है, और पुलिस भी वहाँ पर उपस्थित दर्शाई जा रही है। तो उस क्षेत्र में हमारे ये जो 2 संत अखाड़ा परिषद के थे, और जब इनके साथ में मारपीट हो रही थी, पुलिस साथ में थी, उसके बावजूद उनको बचाने की बजाय पुलिस अपनी आत्मरक्षा में या उन संतों को भीड़ की ओर धकेलती हुई दिख रही। तो ये देख कर के महाराष्ट्र में, जबकि उद्धव और स्वयं बाला साहब ठाकरे जो कट्टर हिंदूवादी नेता कहे जाते थे, उनके सुपुत्र हैं, लेकिन आज उनकी सरकार के अंतर्गत इस प्रकार का जो विभत्स हत्याकांड हुआ है संतों के साथ में, ऐसी नृशंस हत्या उनकी की गई, मार मार करके ईंटें मारी जा रही हैं, लठ मारे जा रहे हैं उनमें, और कोई उनको बचाने वाला नहीं है। और उसके बाद भी बहुत इतनी देर तक ना मीडिया ने उसको उठाया, ना सरकार ने उसको उठाया। वो तो धीरे धीरे जब संतों को ज्ञात हुआ, धर्माचार्यों को ज्ञात हुआ, तब जाकर के ये बात उठाई गई है। तो धर्मरक्षा संघ को जैसे ही विदित हुआ, और यद्यपि पूरे संत समाज में आक्रोश था, लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि धर्मरक्षा संघ किसी भी संत के ऊपर, धर्माचार्य के ऊपर, धर्म के ऊपर यदि कोई संकट आता है तो पहले अग्रणी भूमिका में धर्मरक्षा संघ रहता है। आज हमारे सभी संत यहाँ पर डॉक्टर स्वामी श्री आदित्यानंद जी महाराज निरंजनी अखाड़े से हैं, और हमारे स्वामी श्री महामंडलेश्वर रुद्र देवानंद जी महाराज जो उदासीन नए अखाड़े से हैं, और हमारे श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज जो निर्वाणी अखाड़े से हैं, और हमारे श्री चंदन मुनि जी महाराज घीसा संत महामंडल से हैं, हमारे श्री देवेंद्र स्वामी जी महाराज, देवेंद्रानंद जी महाराज, और हमारे इस धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ जी गौड़, यहाँ पूरी टीम आज, और भी अनेक संत। इसीलिए यहाँ ऑनलाइन पर अभी हमारे जो मंत्री हैं वो भी अखाड़ा परिषद के यहाँ जुड़े हुए थे। तो आज बहुत ही बड़ा आक्रोश पूरे साधु समाज में है, और यहाँ तक कि जैसे ही ये कोरोना महामारी, ये महासंकट दूर होता है, सभी साधु समाज, नागा साधु, अखाड़ा और जितने भी धर्माचारी, हम सभी महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान करेंगे। जिन्होंने जिस प्रांत में एक महाशब्द जुड़ा हुआ है और जिसका नाम है महाराष्ट्र, हमारा भारतवर्ष है राष्ट्र और वो प्रांत है महाराष्ट्र, उन्होंने उस नाम को कलंकित किया है। और हिंदू धर्म के नाम पर जहाँ पर वो पहले सरकार में आए थे, धोखा करके वो कांग्रेस से मिल करके, और आज जिस प्रकार की घिनौनी राजनीति वहाँ पर की जा रही है, साधु समाज का ये बहुत बड़ा घोर अपमान हुआ है। और इतनी बड़ी इस घटना को साधु समाज बिल्कुल क्षमा नहीं करेगा जब तक उनको सरेआम फांसी पर न चढ़ाया जाए, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे अगर कठोर उपाय सरकार ने नहीं किए तो धर्मरक्षा संघ भी और एड़ी चोटी का जोर लगा करके इसको आंदोलित करेगा, और इस साधु समाज के साथ में खड़े होकर इस घटना को, जो एक बहुत हृदय विदारक घटना हुई है, और इसको कभी भी सहन नहीं करेगा। कस्बा में सोमवार के दिन जिला विधिक अधिकारी ने कालाबाजारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की सूचना के बाद कस्बा के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। लॉकडाउन में प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वाले एक किराना दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला खाद्य वितरण अधिकारी राजेश्वर प्रताप सिंह व डीओ फूड चंदन पांडे के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र राघव ने कालाबाजारी की सूचना पर चौमुआ बाजार में छापा मारा। डॉक्टर शैलेंद्र राघव सहयोगी देवराज सिंह व एसएस निरंजन सोमवार सुबह किराना स्टोर संचालक हरि अग्रवाल पुत्र संपत की दुकान पर ग्राहक बनकर सामान लेने पहुंचे, जहां उन्होंने लॉकडाउन में प्रतिबंधित किए गए पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू भारी मात्रा में मिले। इस पर उन्होंने जैत पुलिस इंचार्ज नवीन कुमार, एसआई राघवेंद्र सिंह को बुलाकर कार्रवाई की तो किराना स्टोर संचालक के पास से 1 लाख रुपए का माल बरामद हुआ, जो कि कालाबाजारी कर बेच रहा था। डीओ फूड चंदन पांडे ने बताया कि माल को सील किया गया है, साथ ही दुकानदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज जो आपके द्वारा कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई? ये पिछले दिनों हमारे कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रोहिबिशन ऑर्डर, निषेध आदेश जारी करके गुटखों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि गुटखा, पान मसाला जो थूकने पर थूकते हैं लोग, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था कि
इससे कोविड को देखते हुए। तो आज सुबह में ही हमारी टीम श्री SS निरंजन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में मुकेश कुमार और डॉक्टर शैलेंद्र ये लोग पता करते हुए यहाँ पर आए और अग्रवाल ट्रेडर्स हरीश अग्रवाल के यहाँ पर छापा मारा और यहाँ पर लगभग 1 लाख की कीमत का गुटखा बरामद हुआ। और उसके खबर के मिलने के बाद मैं और डिप्टी RMO साहब भी मौके पर मौजूद हैं, आ गए यहाँ पर, और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। ये छापामार कार्रवाई कहाँ की गई, किस कस्बे में की गई है? ये चौमुहा में की गई। 3 मई तक के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा मुस्तैदी बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है ताकि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। सोमवार को SP सिटी अशोक कुमार मीणा ने शहर का भ्रमण किया और लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील इलाकों की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। SP सिटी अशोक कुमार मीणा ने कहा कि सभी संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर है। पुलिस बल पर्याप्त रूप से तैनात किया गया है और सभी पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए ब्रीफ कर दिया गया है। आने वाले समय में और सख्ती बरती जाएगी। जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेगा, बेवजह लोग बाहर निकलेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर क्या संदेश देंगे आज? लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है और वही 7 से 10 के लिए जो लॉकडाउन के लिए बनाया गया था मक्का के लिए, उसका 100% अनुपालन करवाया जा रहा है और लगातार जितनी जगहों से हमें शिकायत आती है तुरंत से उसे देखा जा रहा है। और जितने भी हमारे लोग लगे हुए हैं बैरियर्स पर, तो जो अननेसेसरी घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालान और किसी कार्रवाई भी की जा रही है। आज भी कुछ लोग जिन्होंने अननेसेसरी अपनी दुकानें खोली उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इस तरीके से लॉकडाउन का 100% अनुपालन करवाया जा रहा है। सर एक जगह और बताई जा रही है कि जहाँ पर जो इलाके सीज किए गए हैं उसके बावजूद वहाँ कर्मचारी बैठे हैं, पुलिस कर्मचारी, उनके बावजूद भी लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है सर? नहीं, लगातार ऐसा नहीं है। वो एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग हैं जो अंदर और बाहर आ जा रहे हैं, उनको अलाउड है आना जाना। जो हमारे डोर टू डोर सर्वे वाले हैं उनको भी अलाउड है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अंदर वो बाहर आ जाएगा। आज 30% किस तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है उनमें? नहीं, वो उनके जो भी विभागाध्यक्ष हैं उनके द्वारा उनको निर्देश जारी करवा दिए गए हैं, उनके द्वारा उसका अनुपालन करवाया जाएगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।